दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ समय से, वैसे तो पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो विश्व में चारों तरफ कुछ ना कुछ, कभी कोविड, कभी वॉर और कभी पॉलिटिकल अनरेस्ट और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन अब जो आग अभी तक विश्व के इधर उधर फैली थी, अब वो भारत में भी काफ़ी नज़दीक आ गई है। और पिछले दिनों पहलगांव में जो निर्दोष लोगों पे, निहत्थे थे, निर्दोष से ज़्यादा निहत्थे थे लोगों पे घात लगाकर जो अटैक हुआ, वो इसका एक उदाहरण है। जिस चीज़ को हम आज आपस में बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस विश्व को, जिसमें हमारा देश भी है, दो फोर्सेस हैं जो बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। पहली है धर्म और दूसरी है पॉलिटिक्स। और आज के युग में दोनों मिल गई हैं। धर्म पॉलिटिक्स में आ गया है और पॉलिटिक्स धर्म में चली गई है, जिसके चलते हुए मानव, जो कि इस सृष्टि में, देश में, दुनिया में एक की स्टेक होल्डर है, जो सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा बुरा संसार में जो भी होता है वो मनुष्य करता है और मनुष्य के चलते होता है। जानवरों की अपनी प्रवृत्ति है, उनका अपना सिस्टम है, वो भी मनुष्य के साथ रह के बहुत सारे अपभ्रंश सीख जाते हैं। जिस चीज़ पर बात करनी थी वो ये थी कि एक सवाल उठता है कि नेता खराब है। नेता धर्म में भी हैं और नेता पॉलिटिक्स में भी हैं। नेता कौन बनाता है? डेमोक्रेसी है तो नेता पब्लिक बनाती है। इसका मतलब पब्लिक नेता चूज करती है और नेता देश, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है। अगर सिस्टम खराब है, नेता खराब है, तो कौन जिम्मेदार है? ये पहला मुद्दा है और ज़रूरत का है, इसलिए कि पिछले कुछ दिनों बहुत सारे गठबंधन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, दिल्ली में इलेक्शन हुए, अब बिहार में, तमिलनाडु वगैरह में होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, भारत में करीब 5,500 के करीब पार्टियां हैं, जिसमें से आधी रजिस्टर्ड हैं, आधी अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन सभी नेता हैं। और सब, और जो चीफ है उनके, जो मेन है, वो देश को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, विश्व बदलना चाहते हैं। खुद को नहीं बदल सकते। देश बनाना चाहते हैं, विश्व बनाना चाहते हैं, खुद को नहीं बना सकते। एक अच्छा मनुष्य क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो देश को बनाना चाहते हैं। ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, इलेक्शन के एक दिन बाद, दिल्ली के बाद। दूसरा इशू है क्राइम। क्राइम पहले तो फिजिकल होता था, अभी भी होता है, फिर सोशल होता था, अभी भी होता है, अब एक नया आ गया है साइबर क्राइम। लेकिन करते तो इंसान ही है। फिजिकल भी क्राइम इंसान करता है, सोशल क्राइम भी इंसान करता है और साइबर क्राइम भी इंसान करता है। नेता भी इंसान है, धर्म के नेता भी इंसान है, पॉलिटिक्स के नेता भी इंसान है और काम करने वाला भी इंसान है। जो इशू हम रेज करना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है, एक बार बार हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छे इंसान बनाने की प्रवृत्ति लाइए, अच्छे इंसान बनाने का सिस्टम क्रिएट कीजिए, अच्छे इंसान बनाने की इच्छा करिए, काम करिए। वो कैसे होगा? कुछ लोग हैं जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी अप्रोच है। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रोजेक्ट है ये हमारा, तो सर ये समाज तो नहीं समझता। समाज तो काम समझता है, रिजल्ट समझता है, वास्तविकता समझता है। प्रोजेक्ट क्या है वो आपकी पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम है। आईटी में
ज़्यादातर लोगों को एक्रोनिम्स और इधर उधर के मॉडल्स बनाने की बड़ी आदत होती है, लेकिन कॉमन मैन को ये सब नहीं चाहिए। कॉमन मैन को चाहिए क्या हो रहा है और क्या रिजल्ट है। उस पर तो बहुत लोग काम नहीं कर रहे। बहुत क्या, नेताओं में वो काम है ही नहीं। एक दूसरे पे उंगली उठा देंगे, एक दूसरे की कमियां गिना देंगे, ज़्यादातर दूसरों की कमियां गिना देंगे, अपनी नहीं देखेंगे। ऐसे सिस्टम को आप कैसे सुधारेंगे? अब फिर से इलेक्शंस के चलते हुए नई वेव आ गई है। पिछली बार हमने बताया था कि एक दिल्ली के नेता ने कहा था कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो हमारे कुछ दोस्त उस पर बुरा मान गए, तो हमने उनको कॉपी भेज दी कि भाई ये हमारा नहीं, स्टेटमेंट किसी और का है। हम तो केवल ये बता रहे हैं कि ये एक बीमारी है, बेरोज़गारी, जो नॉर्मल इंसान में है क्योंकि उसको वो बेरोज़गार है। लेकिन ये जो पेट भरे हुए लोग हैं, जो संसार को आग में धकेल रहे हैं, ये खुद को बेरोज़गार कहते हैं। तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज फिर वही बात है, बिहार में इलेक्शन होंगे तो सारे बेरोज़गार नेता वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कल को तमिलनाडु में होंगे या कहीं और होंगे, बेरोज़गार नेता वहाँ भी इकट्ठे हो जाएंगे। और वो क्या क्रिएट करेंगे? अपना पेट भरेंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को बुलावे में डाल के आगे उकसा के उनको लड़ाएंगे और उनसे पैसा लेंगे। ऐसे नेताओं से उम्मीद करते हैं आपको देश बनाएंगे, अच्छा देश बनाएंगे। ठीक है, पैसा चाहिए, इंडस्ट्री बिजनेस पैसा क्रिएट करती है और लोगों को देती है, ये अच्छा है। हर एक आदमी पैसा नहीं बना सकता, लेकिन ये झूठ बोल के चीट करके जो पैसा बनाते हैं और ख़ुद को नेता कहते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो कौन सा धर्म चलाएंगे? वो कौन सा देश चलाएंगे? पहला इशू है ये, जो आज हमारे चारों तरफ हो रहा है। उसका मेन कारण ये पैसे की भूख है। पैसा सबको चाहिए, बगैर पैसे के आप जी नहीं सकते, लेकिन पैसे को गलत ढंग से कमाना। आज अखबार में आया हुआ है कि कुछ लोग हैं, उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि बाहर देशों से लोगों को, बांग्लादेश वगैरह से लोगों को लाते हैं और भारत में भारतीय बना के सरकारी सिस्टम में डाल देते हैं। यही पाकिस्तान से भी होता है, ये दूसरी जगह से भी होता है। हमारे चारों तरफ के जितने लोग हैं सबके साथ होता है, और शायद दूसरे देशों में भी होता है कि जो प्रॉस्परस हैं, जो वास्तव में मजबूत हैं, अच्छे हैं, सफल हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ आते हैं और वहाँ वो नेता जो नेतागिरी की भूख को मिटाने के लिए गलत रास्ते दिखा के गलत काम करते हैं, तो समाज में अच्छाई कहाँ से आ जाएगी? अगर हम पहलगाम हमले को ही देखें, जिन्होंने किया वो भी दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, और जिनके ऊपर हुआ वो, चलो वो तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई, उनके ऊपर हुआ है तो उन्होंने भरना पड़ रहा है, तो उनको तो कहना पड़ेगा, कहना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने किया वो दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। अब बात आई कश्मीर में हुआ था ये पहलगाम में। ये सही है कि सीमा से 400 प्लस किलोमीटर्स अंदर आके अगर कोई आया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता रास्ते में किसी को पता नहीं था कौन आ रहा है। वहाँ आके वो ऐसा भी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पहन के ही वहीं से आया होगा, वो यहाँ आया होगा, रहा होगा, सामान ढूंढा, चारों तरफ घूमा, किसने दिखाया, किसने किया? अब अगर कह दिया, एक अच्छे नेता ने कह दिया कि इसमें हमारे लोग मिले हुए हैं, लोकल्स, तो एक दूसरे नेता हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर गलत काम किए हैं, देश को बंटवाने का काम किया, वो कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस का आप क्या करेंगे? क्या ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए या ऐसी डेमोक्रेसी चलेगी बहुत? तो मुद्दा जो हम उठा रहे हैं आज वो ये है कि इंसान ही नेता बनाता है और इंसान ही नेता बनता है, इंसान ही धर्म चलाता है और इंसान ही धर्म से जुड़ा है और इंसान ही देश से जुड़ा है। अगर इंसान सही नहीं होगा तो देश में कैसे सही वातावरण बनेगा और कैसे सही होगा? इसलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि ठंडे दिमाग से
बगैर भावनात्मक हुए। आप इस बात को सोचिए, क्या ये सबकी ड्यूटी नहीं है? मान लिया मेरा पड़ोसी कोई गलत काम करता है, उसको आइडेंटिफाई करना और बताना। उसको अगर मैं डायरेक्टली कह भी नहीं सकता तो ऐसे लोगों को बताना जो मजबूत और कह सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है? ये ड्यूटी नहीं है? मेरे अपने घर में अगर कोई गलत है तो उसको सही करना या उसको बताना कि भाई ये गलत है, इसको सही करना ज़रूरी है, क्या मेरी ड्यूटी नहीं है? तो ज़रूरत इस समय ये है कि देश में लोग पहले खुद के अंदर झांकें कि हमारे चारों तरफ क्या गलत है, बजाय दूसरों पर उंगली उठाने के, और उसको सही करें। दूसरा है कि इंसान को सही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सब लल्लो चप्पों पे लगे हुए हैं, सब वोट के चक्कर में इधर उधर कर रहे हैं, एक दूसरे को पैसा कमाने के लिए झूठ बोल के काम कर रहे हैं। अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली या किसी दूसरे आदमी को इस देश में ला के सरकारी नौकरी में भारतीय बना के लगा डालता है या उल्टा करता है, भारतीयों को कहीं बाहर ले जाकर किसी उसमें डालता है, क्या ये सही है? ऐसे लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? इनको आइडेंटिफाई कीजिए। ये ऐसा तो नहीं परिवार वाले नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है कम्युनिटी वाले नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ वो रहते हैं उनके अड़ोस पड़ोस और उनके दोस्त नहीं जानते। ऐसे गलत लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उन लोगों को बताइए जो उनको ठीक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप मिलकर ठीक कीजिए। अगर हमको एक अच्छा देश बनाना है, अच्छा विश्व बनाना है, देश और विश्व में सुख शांति चाहिए, तो हमें अच्छे इंसान चाहिए। और अच्छे इंसान कहानियों से नहीं बनते, अच्छे इंसान कर्मों से बनते हैं। हमें खुद आइडेंटिफाई करके अपने आप को मॉडल बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, दूसरों को सीख देनी चाहिए, दूसरों को सही करना चाहिए, खुद को रिप्रेजेंट करके उनके सामने बताना चाहिए कैसे गलत को सही किया जा सकता है। तभी देश और विश्व एक अच्छा विश्व बनेगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, प्रार्थना है कि अपने चारों तरफ फैले हुए दूषित वातावरण को ठीक कीजिए, गलत लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे वो आपके धर्म के हैं, चाहे आपकी जाति के हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के हैं। गलत लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको एक्सपोज कीजिए, उनको ठीक कीजिए, और नहीं ठीक होते तो पनिश कराइए और करिए। तभी देश और विश्व अच्छा बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।